जवाब खुले रूप में दिया, क्योंकि अब खुलापन आ गया है, ज़्यादा खुलापन आ गया, थोड़ा गरिमापूर्ण नहीं रहा, बैलेंस नहीं रहा, दिखावा नहीं किया, उन्होंने सच्चाई रखी है जो सामने ज़रूरत पड़ेगी लोगों को लैंडमार्क जजमेंट के रूप में प्रयोग। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वो भूख थी जो उसने लंदन से बुला के उसको मरवाने की साजिश रची। अरे छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो, छोड़ दो, मार के क्या मिलेगा पुरुषों को आपको हत्या करके। उसके बिगड़ गई, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। अब जब बिगड़ी तब आ जाता रेप। ये नहीं होना चाहिए। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम कर रही है, जो मेरठ में भी दिखी, बंगलौर में भी दिखी, बॉम्बे में दिखी, आगरा में भी दिखी, मथुरा में भी दिखी, लखनऊ में भी दिखी। झूठे केसों की भरमार रोकी जाए और जो ऐसे आरोप बनाकर, कहानी बनाकर इस तरह से चलाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगे और उस पर रुकावट लगनी चाहिए। सीमा हैदर की बात करेंगे। गुलाम हैदर को छोड़ के भारत आई ना। तलाक के बाद ब्रजभूषण के केस में आपने देखा 1 जनवरी 2024 से जुलाई तक क्या क्या हुआ। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए। क्या होता, पुरुष को दरिंदा बना दिया जाता है। बीते 2 दिनों से चर्चाओं के विषय में है इलाहाबाद हाईकोर्ट। जी हाँ, लेकिन अब उसकी टिप्पणी पे चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से कासगंज मामले पर एक टिप्पणी हाईकोर्ट के जरिए से की जाती है और कहा जाता है कि किसी भी लड़की को का स्तन छूना, उसके पैजामे का नाड़ा खोलना, ये रेप और रेप के प्रयास में नहीं आएगा। और इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ में सीनियर वकील AP सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे सीधे बात करेंगे। सर, आपने बहुत से केस बलात्कार के भी लड़े हैं, हर वो केस के लिए आपने आवाज़ उठाई है, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे भी हो। लेकिन जब इस तरीके की टिप्पणी आए, महिलाएं असहज हो गई हैं, सोच रही हैं कि इस पर क्या बोलना चाहिए। बड़े बड़े नेता हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद का हाईकोर्ट का फैसला इस भावना को प्रेरित करता है कि जो झूठे केस ज़्यादा हो रहे हैं, कैसे बोले, वो अदालत को बोलने का तरीका। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट महिलाओं के प्रति असम्मान या मान सम्मान, उनकी सुरक्षा संरक्षण के प्रति चिंतित नहीं है, चिंतित है, लेकिन जो झूठे केसों की भरमार हो गई, इसकी वजह से ये ऐसा फैसला आया। होता क्या, टच किया और लिख दिया जाता है उसमें बलात्कार और इस तरह के संबंध, वो गलत है। आपको ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये निर्भया केस के बाद 2012 के बाद ये इतना बड़ा सख्त कानून बना दिया गया, जिसका इस देश में दुरुपयोग होने लगा, मिसयूज होने लगा पूरी तरह से, और मिसयूज बड़े लेवल पे होने लगा। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट लगा दो रेप केस, सिविल मैटर लगा दो रेप केस, घर का घरेलू मामला, यहाँ तक फैमिली मेंबर का, ससुर पे लगा दो, जेठ पे लगा दो, देवर पे लगा दो, नंदोई बोलता है नंदोई पे लगा दो। तो ये चीज़ें जो बढ़ गई हैं, झूठे केस, डराना, लोगों को धमकाने का प्रयास करना। रह रहे हैं अच्छी तरह, लिव इन में दोस्ती है, आना जाना, मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन उसके बिगड़ गई, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। अब जब बिगड़ी तब आ जाता रेप। ये नहीं होना चाहिए। रेप मीन्स होता है, आपने बड़ा क्लियर बोला है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंटरकोर्स इज द रियल डेफिनेशन ऑफ रेप, जिसे कहा बड़ा, जो टच करना, इस तरह छूना, उस तरह छूना, इस तरह से आरोप लगाकर, धारा वही है। तो उसका कोर्ट का मतलब है कि अटेम्प्ट टू रेप अलग होना चाहिए, रेप अलग होना चाहिए, कैटेगरी का पॉक्सो का दुरुपयोग होता है। ऐसी लड़कियां दिल्ली में मौजूद पड़ी हैं, एक नाम को लिखा के अपने हाथ में और शरीर में प्रयोग करके 2-2, 3-3 उसी के नाम के लोगों का साथ रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, पैसे लेती हैं, एक्सटोरेशन करती हैं, उगाई करती हैं, वसूली करती हैं, और जब वो परेशान हो जाता है तो कहती तेरे को रेप में बंद करा दूंगी। पुलिस की बड़ी नज़रअंदाजी होती है। पुलिस कहती उठा के बंद कर दूंगी, नहीं तो समझौता कर, नहीं तो कंप्रोमाइज़ कर, मकान बेच, पैसे दे। कोर्टों की भी उसमें गलती है। FIR आती है, मेडिएशन में भेज दो, कंप्रोमाइज़ कर लो, समझौता हो गया है, अब क्वैश कर देंगे। अब नहीं, न्याय क्या है? न्याय का मतलब तो अलग है। क्वैश हो गया तो कहाँ न्याय फिर मिला? तो इस तरह के ऐसे मामले हैं जिनमें ये संख्या बढ़ रही है, और इस पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की चिंता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एशिया की सबसे पुराना, बड़ा, सबसे प्राचीन हाईकोर्ट है। निश्चित तौर पर उन्होंने थोड़ा सा ये जो जवाब खुले रूप में दिया, क्योंकि अब खुलापन आ गया है,
ज़्यादा खुलापन आ गया, थोड़ा गरिमापूर्ण नहीं रहा, बैलेंस नहीं रहा, दिखावा नहीं किया। उन्होंने सच्चाई रखी है जो सामने ज़रूरत पड़ेगी लोगों को लैंडमार्क जजमेंट के रूप में प्रयोग हो। लेकिन इस बीच में जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें किस धारा में आती हैं, किस में नहीं आती, आपने उस चीज़ को क्लियर किया कि गरिमापूर्ण वो शब्द नहीं थे, लेकिन इस शब्द को अब महिलाएं किस तरीके से समझ रही हैं, मैं वो भी उस आपसे जानना चाहूँगी कि नाड़ा पैजामे का खोलना क्या देखने के लिए खोला होगा? जो आरोप, हाँ सोच तो थी, लेकिन सोच कंप्लीट नहीं हो पाई। अब ऑफेंस पर चर्चा करेंगे तो अब कोर्ट की तरह आप चर्चा कर रही हैं कि क्या कंप्लायंस हो पाई। गोली मारी, लगी नहीं तो 302 नहीं लगा देंगे, लेकिन उसमें 376 लग जाती है। अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, कान के पास से गोली निकल गई, यहाँ से निकल गई तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। गोली देखने के लिए नहीं चलाई, गोली मारने के लिए लगाई थी, लेकिन नहीं मरा तो 302 नहीं लगेगी, लेकिन उसमें लग जाएगा। यही फर्क है इसमें। अच्छा, अब इस पर जो है तमाम बड़े नेता, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत्र हो या अन्नपूर्णा देवी हो, उन सब के आ रहे हैं कि गरिमापूर्ण ये संदेश नहीं था। हम ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे हम सुरक्षा की बात करते हैं वहीं सुरक्षा के लोग इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जितना इस देश में महिलाओं का अधिकार है, देखिए महिला पुरुष सब एक है। कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन होना भी एक चाहिए। बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला स्पीडी ट्रायल है। फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष थाना क्यों नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं? पुरुष के लिए भी होना चाहिए। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, दुखी होकर मर रहे हैं। आपने देखा क्या हुआ मेरठ में भी, क्या हुआ मेरठ, कितना बीभत्स केस हुआ। मानव शर्मा आगरा में हुआ, निशांत पत्रकार वहाँ हुआ, मुंबई में अतुल सुभाष बेंगलुरु में हुआ, लेटे हनुमान जी प्रयागराज के नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री ने आत्महत्या की, हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिल्ली में आत्महत्या की, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस, प्रदेशों की पुलिस, RAF, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, टॉर्चर्स हैं, हर झूठे केसों की वजह से। सच्चा केस हो तो ठीक बात होती है, दंड मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन जब झूठे केसों की भरमार हो जाती है तो वहाँ पर न्याय की तराजू डगमगा जाती है और फिर उसके साथ महिलाएं पीड़ित होती हैं। जब कोई झूठा बच्चा बॉक्स और इसमें बंद कर दिया जाता है तो उसकी माँ रो के रह जाती है, उसकी बहन तड़प के रह जाती है, उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी मौसी, उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी माँ, वो महिलाएं तो हैं। वो महिलाएं तो जेल में मुलाकात करने जाती हैं, जमानत के लिए जाती हैं, वकीलों के चक्कर लगाती हैं, कोर्ट कचहरी आती हैं। वो महिलाएं तो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। तो इसीलिए ये भाव रहा कि शायद झूठे केसों की भरमार रोकी जाए और जो ऐसे आरोप बनाकर, कहानी बनाकर इस तरह से चलाया जाता है उस पर प्रतिबंध लगे और उस पर रुकावट लगनी चाहिए। चूंकि आप एक सीनियर वकील हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जैसे आपने पुरुषों की बात करी, तो क्या AP सिंह भी इस पक्ष में हैं कि देश में अब पुरुषों के लिए भी कानून बनने चाहिए? देखिए, अब बनने चाहिए, इतने मर रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट का लाइव, 30 पेज का सुसाइड नोट, मानव शर्मा का लाइव, निशांत पत्रकार था, मीडिया जो सवाल पूछता था लोगों से, न्याय दिलाता था, न्याय देने की बात करता था, उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। लंदन से बुला के मेरठ में जन्मदिन मनाने के लिए मरवा दिया। पहले सुहाग की चीज़ें, ये बिंदी, ये सिंदूर, ये पति के नाम का होता था। ये माथे की बिंदिया, ये सिंदूर, हाथों की मेहंदी रखती महिला थी, लेकिन उस पर पति का नाम लिखती थी, छुपा के लिखती थी, देख के बताए। गले का मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियाँ, पैर की बिछुआ, ये निशानी होती थी। 16 श्रृंगार पति के लिए होते थे। आज पति के लिए चाकू खरीदे जा रहे हैं, आज पति के लिए जहर खरीदा जा रहा है। आज वो बेड जो सुहागरात का गवाह रहा था शादी के बाद, वो बेड, उसी बेड पर उसी पति की हत्या की जा रही, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उसी बक्से में बंद किया जा रहा है, डिब्बे में बंद करके सीमेंट बदर पर रोड़ी डाल के बंद कर दिया गया। क्या है ये, कैसी साजिश है? लंदन से बुला लिया गया उसको। अब कोई अर्थाभाव की वजह से नहीं मर रहा है कि रोटी कपड़ा मकान। दिल्ली में रोटी कपड़ा मकान की किसी के पास कमी नहीं है, अधिक धन की वजह से हत्या हो रही है। कितनी भूख चाहिए महिलाओं को, कितना भूख चाहिए? ये भूख दिख रही है
एक के साथ पति था तो दूसरे के साथ उसको पकड़, चोटी वाले को पकड़, लंबे बाल वाले को पकड़, इसको पकड़, उसको पकड़। आपको टोकूंगी। आप सही कह रही हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन वो भूख थी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो भूख थी जो उसने लंदन से बुला के उसको मरवाने की साजिश रची। अरे छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो, छोड़ दो, मार के क्या मिलेगा पुरुषों को आपको हत्या करके। मैं यहाँ पर आपको टोकूंगी और शायद हो सकता है आपको वो मेरे इस प्रश्न से गुस्सा भी आ जाए। सीमा हैदर की बात करेंगे, गुलाम हैदर को छोड़ के भारत आई ना। तलाक के बाद आई, तलाक के बाद जब असहाय हो गई, गर्भवती अवस्था में निकाल दिया गया उसको, सीमा को। वो माँ बाप के पास रहने लगी, बाप के पास, बाप इंतकाल हो गया। ये भी है ना कि प्यार के कारण, पबजी के कारण पति को धोखा दे दिया। पति को क्यों? पति तो बाद में जब सीमा हाईलाइट हो गई तब उसे याद आई कि सीमा में तो बहुत गुण थे। आज तक सीमा को नहीं छोड़ पा रहा है, उस समय याद नहीं था जब आई थी। जब आई थी और बंद हुई जेल में तो पति आया उसकी जमानत कराने। जब सीमा बंद हुई तो आया उसे। जब हमने उससे लाइव डिबेट में पूछा कि बताओ सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, उसने कहा हमें नहीं पता क्या है, हमारे पास से बहुत दिन से नहीं रह रही है। खटाक से उसने कहा हम तो उसके बहुत दिन से संपर्क में नहीं। और क्या चाहिए, बस मिल गया सबूत। आपने कहा कि महिलाएं भूखी होती हैं, सब महिलाएं नहीं, यहाँ देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावती, हाड़ा रानी, लक्ष्मीबाई, ये सब हैं। पूजा होती महिलाओं की। भारत माता की जय इसीलिए की जाती है क्योंकि हमारी माताएं बहुत महान है, विशाल हैं। लेकिन कुछ महिलाएं एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम कर रही है, जो मेरठ में भी दिखी, बंगलौर में भी दिखी, बॉम्बे में दिखी, आगरा में भी दिखी, मथुरा में भी दिखी, लखनऊ में भी दिखी। ये सच्चाई है। इसी बीच सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर जो दोषी होता है फिर उसको न्याय मिलने में इतना समय क्यों मिल जाता है। अब देखिए जिस तरह से कर्नाटक में केस हुआ था, कॉलेज के, कर्नाटक नहीं माफ करिएगा, बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ में जो हुआ, आज तक का आरोपी को अभी तक कोई वैसा सजा नहीं मिल पाई है। निर्भया लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, उसका स्पीडी ट्रायल चला और कन्विक्शन हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, उम्र कैद हो गई, उसको उम्र कैद कर दी गई है। उम्र कैद सजा सही होती है कैसे? अब ये तो, मैं न्यायाधीश तो नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं जांच अधिकारी नहीं हूँ। जो फैसला किया मुझे अदालत के फैसले पर। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे तो उस पर एपी सिंह इस बात से सहमति जताते हैं कि वो जो टिप्पणी थी, कहने का ढंग गलत था लेकिन बात सही। इरादा अच्छा था, शब्दों का मेल नहीं ठीक था, लेकिन इरादा अच्छा था। इरादा उनका झूठ केसों से पुरुषों को बचाने का था और ये सच्चाई है। ब्रजभूषण के केस में आपने देखा 1 जनवरी 2024 से जुलाई तक क्या क्या हुआ। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए। क्या होता, पुरुष को दरिंदा बना दिया जाता है और महिला का नाम भी छुपा लिया जाता है, मफल पेश कर दी जाती है, उसकी कोई बात नहीं। और आप जैसे पत्रकार चलाते हैं ब्रेकिंग करके, दरिंदा गिरफ्तार, और जब वही दरिंदा बाइज्जत बरी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वही बाइज्जत बरी होके जाता है 10 साल बाद, आप जैसे चैनल वाले उन खबरों को हटा देते हैं। अरे छोड़ो ना, ये थोड़ी खबर बिक रही है, जो बिक गई वो बिक गई। पुरुष बिक जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो सुसाइड करता है। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे प्रश्न ही क्यों करती कि एपी सिंह चाहते हैं? आप अच्छी वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन ये सच्चाई तो है ना, सच्चाई तो है ना। चैनल उस समय तो दिखाते हैं, खबरें सुर्खियां बनाते हैं, लेकिन हाथरस प्रकरण मैंने लड़ा, हाथरस कितना चला, हाथरस में 3 मुलजिमों को बाइज्जत बरी मैंने कराया। बताइए किसने कितना छापा, किसने कितना छापा, नहीं खबर मिलेगी आपको। बाइज्जत बरी करा, लेकिन उस समय राहुल गांधी जी भी पहुंच रहे हैं, प्रियंका जी भी पहुंच रहे हैं, सारे लोग हाथरस पहुंच रहे हैं, तो ये इस तरह से हुआ। तो आपने सुना, वरिष्ठ अगर कहें वकील हैं, हमारे साथ में सीनियर हैं, और किस तरीके से अपनी बात को रखा कि हाई कोर्ट के फैसले की जो टिप्पणी, फैसला नहीं कहूँगी, जो टिप्पणी थी वो क्या थी, क्या कहने का मकसद था, वो आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।